हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना एक जो हमारा सेट नंबर 14 था और उसके हम प्रैक्टिस सेट को का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो जो जैसा कि 43 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भाई हम टू द पॉइंट पढ़ते हैं, आपको पता ही है। तो आज भी इसी सेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजन को ये किया गया है SFBTPO लिखा गया है, तो थिंक को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है आर, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस भाई। जो न्यू स्टूडेंट हैं तो इनका आर 18 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, ए 1 पे है, एस 19 पे है, इसी तरह एस 19 पे है। 18 से 19 से एक बढ़ा दिया, टी क्या है 20 पे है, 21 हो जाएगा, 21 पे यू होता है इस तरह। ई 5 पे है, यहाँ पे एफ 6 पे है, तो एच 8 पे है, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना 9, 9 पे आई होता है यू आई। यू आई वाला कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है भाई, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला भी इसी सीरीज पे है, एम का लिख रखा है और एम और ओ की वैल्यू रख रखी है। एम 13 नंबर पे होता है, ओ 15 पे। तो एच और जे पूछ रखा है, एच 8 पे है, जे 10 पे है, 8 10 हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 को 60 किया गया है, यहाँ पे 120 का बताना है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्या इसने जो पैटर्न फॉलो किया है कि ये यहाँ पे 124, अगर हम देखें 24 से 60 है, मैंने क्या करा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 24 दूनी 48 और उसमें आधा ऐड कर दिया, 24 का आधा 12, तभी 60 होगा। तो 120 को भी ऐसे कर देता हूँ मैं, इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 240 हो जाएगा और 120 का आधा ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 60 ऐड करूंगा तो यहाँ टोटल हो गया 300 और सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और आधा ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किस कारण होता है। तो पौधों के अंदर पता है क्या होता है, पौधों के अंदर कैरिटोनाइड होता है, जो पौधों के पत्तों को है ना लाल, नारंगी या पीला रंग दे देता है। यह रंग वर्णक होता है, वर्णक के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरिटोनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह प्रेक्षण प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। सबसे पहला था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है। सरोवर के निकट तो कौन से सरोवर के, ब्रह्म सरोवर का है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके निकट है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ये अर्पानेट था, अर्पानेट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है, कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है, तो ओडिसी, ओडिसी, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैस के तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो करनाल के अंदर है कर्ण झील, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। हरियाणा के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, HP, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 78 को 3 भागों में बांटा गया है, तो मध्य वाला भाग क्या होगा इस अनुपात में है। तो इस अनुपात को थोड़ा सा सही से करते हैं, इसको मैं सारे अनुपात को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 3 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 2 6 2 1, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया टोटल। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 78 है, एक यूनिट की क्या हो जाएगी बाय 9, 78 बाय 9। अब मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, मैंने तो मध्य भाग की निकालनी है, मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 2 कर दूंगा। तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकाल 9, ये हो जाएगा हमारा मध्य वाला भाग होगा। तो मध्य वाला भाग हम अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, या तो पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कैंसिल करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 18, 3 6 18 और 26 दूनी 52, 52/3 को क्या लिख सकते हैं 17 से 1/3, तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो चेक करते हैं हम। ये 55, सॉरी 55, छांटिए शब्द छांटना है जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। तो इसमें क्या है, हम अगर ये बी ऑप्शन लें टर्मिनल, TER TER, यहाँ पे भी है MI MINA,
एल आया हुआ है, इस कहीं भी इस अक्षर में एल नहीं है, तो बी ऑप्शन है जो नहीं बना सकते। सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा में क्या होता है, तो सूखने वाले तेलों के अंदर अतृप्त वसा अम्लों की मात्रा होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण, जेपी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या होता है, तो केबल हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से एक योजना चलाई गई थी, वो थी अटल भूजल योजना, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ताजे वाला बैराज किस नदी पर है, तो यमुना नदी के अंदर है। उसके बाद है यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत को कम करना चाहे तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। प्राइस इसने क्या है 20% है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। प्राइस कितना हो गया 5 से 6 हो गया क्योंकि वृद्धि हुई है, तो क्वांटिटी क्या है 6 से 5 मिलेगी। उल्टी क्वांटिटी मिलेगी तो यहाँ से गैप कितने का हो गया, यहाँ से 6 से 5 1 यूनिट का डिफरेंस है और 1/6, 1/6 और परसेंटेज में करेंगे तो 100, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 50/3, 50/3 को लिख सकते हैं 16 से 2/3, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र जिला सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, तो रोहतक हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोटी तारा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रीकरण का क्या मतलब है, नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि हमारा अमोनिया का जो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण हो जाता है, तो उसमें क्या है उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीकरण, सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अगले हमारे 66 नंबर क्वेश्चन पे। 7 मिनट के अंदर देखो भाई हमने कितना कुछ मैटर क्लियर कर लिया है, कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। टू द पॉइंट पढ़ते हैं हम, कोई टाइम की खराबी नहीं करते। टमाटर के पकने पर लाल रंग किसके लिए होता है, टमाटर ने लाल रंग को पी लिया तो लाइकोपीन, इसको ऐसे याद रख लेना है अपने, लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं सिवाय विजय भारद्वाज, डी ऑप्शन, ये बाहर के खिलाड़ी हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, तो वो प्रोग्राम होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी, तो लॉर्ड वार्न हेस्टिंग, डी ऑप्शन। डेरा सच्चा सौदा का आश्रम किस जिले में है, तो ये सिरसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की बात है अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान शिखर की कीमतों पर कितने प्रतिशत है, तो ये है 3.7% था, 3.7%। मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं, तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा हैं ये मुख्यतः आयरन और स्टील के जो भी उद्योग हैं। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो MDB ऐसा कुछ नहीं है, बाकी PNG, JPEG, GIF ये सभी हैं, डी ऑप्शन नहीं होता भाई, MDB ये कुछ नहीं है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है, तो जो दलहन होती है उन फसलों के अंदर राइजोबियम होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दाहिने हाथ का शंख, दाहिने हाथ का शंख ये रचना है किस लेखक की है, तो गुलाम हुसैन शाह की है ये, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर है, रेवाड़ी धारवेड़ा के अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा हीरो। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो वो माइक्रो एरे, माइक्रो एरे होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 है हमारा डायरेक्शन का, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, देखो भाई छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट क्वेश्चन दिख गया आपको। अब बढ़ाते हैं, 10 किलोमीटर बिंदु ए से चलना शुरू किया, तो इसने क्या है शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व, यहाँ पे 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल, पूर्व में बिंदु बी तक गया, ये बी पे हो गया। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर, ये 3 किलोमीटर चलकर सी पे पहुँच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर
तक चला और डी तक पहुंच गया। यहाँ पे पश्चिम की ओर चला 12, भाई 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया डी। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये बिंदु ई पे आ गया और 3 ही चला है, यहाँ पे इसके लेवल में आ गया भाई। उसके बाद है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। हमने देखना है शुरू वाले बिंदु से वो किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु उसका क्या था, ये था भाई। इससे ये किस दिशा में है, तो इससे ये पॉइंट जो है ई वाला पॉइंट है वो किस दिशा में, यहाँ पे डायरेक्शन बताएं तो ये हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट से ये तो पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पे हमारा 78 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पश्चिम। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं, तो पुरुवंश, कुरुवंश, भरत वंश सभी हुए हैं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ऐसे किसी भी ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया था, तो ये युधिष्ठिर ने बनवाया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 गुनी हो रही है भाई, अमाउंट 8 गुनी हो गई। प्रिंसिपल 1 मान लिया, यहाँ पे 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर 3, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ये 16 गुनी हो गई है, 16 टाइम हो गया है 1 प्लस आर बाय 100 कितने वर्षों में, तो ये मैंने टी है, तो इन दो इक्वेशनों से आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था, डी ऑप्शन, ओ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में एक डैश से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा या इस क्वेश्चन का भी। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनवाया था, धृतराष्ट्र को सुनाया था संजय ने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी क्या है, तो हमारे यहाँ पे बना हुआ है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में के अंदर हुई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है, तो फेवरेट, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव गुरुग्राम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक चिन्हों पे बताना है, तो ये कैसे कर रखा है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर रखे 3 3 9 6 पंजे 30 और ऐड करके 39 आया हुआ है। इसी तरह 4 तिये 12 और 5 5 25, तो यहाँ कितना हो गया, 37 हो गया, 37 यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। Find out the part of the sentence has an error. It is clear that each of the tricks is a sort of defensive mechanism. तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन है, नो एरर है, ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है द टीचर लेट अस गो अर्ली, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 के अंदर है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड मेजरी। मेजरी का हमारा क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, तो इसका हो जाएगा स्केप्टिक, ए ऑप्शन हो जाएगा स्केप्टिक। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स और फ्रेज विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट ए फेदर इन माई कैप, तो इसका क्या है, फेदर इन माई कैप तो है एन अचीवमेंट, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। राजन खेल कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो राजन खेल कर सो गया ये पूर्वकालिक क्रिया, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। रवि खाना खा रहा है वाक्य वर्तमान काल में कौन से भेद का उदाहरण है, रवि, तो ये तत्कालिक वर्तमान हो गया, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। और तुम्हें राम की अपेक्षा ज़्यादा अंक मिले हैं वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पे क्या है, राम की अपेक्षा, तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे 100 क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और CET 2025 के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई, सभी क्वेश्चन CET 2025 के लिए, जो कि आपका ये अप्रैल या लास्ट में या मई में पेपर होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।